Do you love yourself? How do you express lack of self-worth? हम अगर सही मायने में अपने आप से बहुत सारा प्यार करते हैं, अगर हमारी सेल्फ वर्थ हमको मालूम है, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करेंगे हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में कलंक रूप हो। मैं डॉली क्रिस्टी अपनी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। होम टू ब्लेम पार्ट 2 में आज मैं एक एड ऑन स्टोरी लेकर आई हूँ जो रियल बेस्ड है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इतना सारा फितूर होता है या उनके दिमाग में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जो अपने आप को दुनिया से परे समझते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि दुनिया में इनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। ये उनकी नासमझी है मेरे हिसाब से। ये भाई साहब को शादी नहीं करनी है तो शादीशुदा औरतों के साथ में अगर रिश्ता रखते हैं तो इनके लिए ठीक है। दूसरे एक महाशय है, उनके बारे में सुना तो मुझे बहुत ही हैरानी हो गई। ये भाई साहब ये कहते हैं, मैं शादीशुदा औरतों के साथ में अगर रिश्ता रखता हूँ तो मेरा रिश्ता जो है बहुत ही सेफ रहेगा। तो शादीशुदा औरतों के साथ में अगर आपका रिश्ता आपको ऐसे लग रहा है कि सेफ है तो आप अपने आप को सेफ बना रहे हैं, लेकिन हाउ अबाउट द मैरिड वूमन विथ whom you are into the extramarital affair। दूसरे एक महाशय हैं, उनका कहना ये है कि एक लड़की जो सिंगल हो, अपने परिवार के साथ रहती हो, ऐसी लड़की को उन्हें डेट करना अच्छा लगेगा। वो ऐसी लड़की को पसंद करेंगे क्योंकि उसे अपनी फैमिली की वैल्यूज़ हैं। महाशय, मुझे आपसे ये कहना है कि ऐसी लड़की जो घरेलू है, फैमिली के साथ रहती है लेकिन सिंगल है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपका इंतज़ार कर रही है और आप जैसे लोगों के साथ में वो रिश्ता रखना मंजूर करेगी। आर यू आउट ऑफ योर हेड? दूसरी बात कि यही महाशय जो है वो सिंगल लड़की जो अपने परिवार से दूर रहती हैं, उनके ऊपर उनको कोई भी भरोसा नहीं है। उनके हिसाब से such kind of girl who are away from their family, they might be dating 10 different men at different time. So they are not trusting with such single girl who are away from their family. भाई साहब, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया है तो करने की कोशिश करें। सिवाय ये चीज़ के आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है कि आप लड़कियों के बारे में, जो दूसरों की बेटी हैं, बहन हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं, आप किसी के बारे में ऐसा बोलें। शर्म आनी चाहिए। आपने भी शायद एक माँ के कोख से जन्म लिया है। आपके घर में भी आपकी पत्नी होगी, आपकी बेटी भी होगी, आपकी बहन भी होगी। उनके बारे में सोचें। अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बातें कहें तो आप क्या सोचेंगे? आपको क्या लगेगा कि आप ये सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे? यही सारी चीज़ें जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके दिमाग में है, शादीशुदा औरतों के साथ में रिश्ता रखना सेफ है, सिंगल लड़की जो परिवार के साथ में रहती हैं वैसी लड़की के साथ में रिश्ता रखना पसंद है, और ऐसी लड़की अच्छी होती है, और वो लड़की बुरी होती है जो अपने परिवार से दूर रहती है और अकेली है और अपने करियर बनाने के लिए शायद कहीं और जगह दूसरी सिटी में, बड़ी सिटी में जाती होगी। तो ये भाई साहब इस तरह से उनके बारे में सोच रखते हैं। मैं यही सारी औरतों को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक
मेल जो होते हैं उनके दिमाग में ये सारे बातें आती हैं। तो इसका जन्म कहाँ से हुआ? शायद लड़कियां ऐसे करती होगी या औरतें ऐसे करती होगी। यहाँ पे मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और किसी को डिग्रेड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूज़ इस तरह से रखना चाहती हूँ कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। वैसे ही ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आदमी गलत कर रहा है तो औरत भी उसके साथ में इक्वली उसकी पार्टनर है। ऐसी सभी लड़कियों के साथ में मैं बात करना चाहती हूँ, ऐसी सभी लड़कियों को, ऐसी औरतों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि आप संसार में, समाज में कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वजह कोई भी हो, बदनाम सारी औरतें और सारी लड़कियां होती है। और ऐसे जनाब महाशय जी और ऐसे भाई साहब, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को एक रिस्पेक्ट दीजिए, अपने रिश्ते को वैल्यू दीजिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करना है आपको? अगर सच में आपको करना है तो अपनी वाइफ को या अपने पति को डिवोर्स दे दीजिए और आपका मनपसंदी का जो भी कैरेक्टर हो, जो भी पर्सन हो, उसके साथ में आप शादी कर सकते हो। लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे। और जो जनाब हैं अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो 10 औरतों के साथ में या 10 लड़कियों के साथ में रिश्ता रख कर औरतों को गाली देते हैं, औरतों के नाम पर कुछ ऐसी कमेंट करते हैं। भाई साहब, आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि क्यों ना एक अच्छी सी सुशील सी लड़की ढूंढ कर उसे शादी करके अपना परिवार शुरू करें। लेकिन आपको एक इनसिक्योरिटी है कि शायद आपकी शादी होने के बाद में आपकी जो होने वाली पत्नी है वो कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगी। आपको ये इनसिक्योरिटी है। हम जो सोच रखते हैं, दूसरों के बारे में जैसे सोचते हैं और हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। आप समझ लीजिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से। जो हम देंगे वही हमें रिटर्न में मिलने वाला है। तो आज से, अभी से, इस घड़ी से अगर आपको कुछ समझ है तो ये सारी हरकतें करना बंद कर दें, वरना आपको ही जीवन में पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।